नमस्कार, पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कृष्णा सेंडे। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा दिवस पर हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। पूरे जिले में हजारों छात्र छात्राओं ने किया सामूहिक योग अभ्यास। नगर पालिका कार्यालय के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। दो पत्नियों के झगड़े से परेशान पति ने लगाई फांसी। भ्रष्टाचार और महंगाई के अहम मुद्दे को लेकर आपने निकाली बालाघाट अधिकार आक्रोश रैली। महासभा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी को लिया आड़े हाथों। प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने पार्टी को मजबूत बनाने का किया आह्वान। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार पर मजदूर ने लगाया मारपीट का आरोप। कोतवाली थाना में दर्ज करवाई रिपोर्ट। संघ अध्यक्ष ने मारपीट किए जाने के आरोप को बताया निराधार। और शनिवार को खेले जाएंगे गोल्ड कप हॉकी में सेमीफाइनल मैच। अब समाचार विस्तार से। भारतीय डाक विभाग एवं श्रम व रोजगार मंत्रालय के मध्य हुए अनुबंध के तहत प्रधान डाकघर बालाघाट में बेरोजगार युवक युवतियों के रोजगार के लिए रोजगार पंजीयन केंद्र का शुभारंभ किया गया है। इस रोजगार पंजीयन केंद्र में अपना पंजीयन कराकर बेरोजगार एवं अध्ययनरत युवक युवती नेशनल कैरियर सर्विस के तहत विभिन्न रोजगार अवसरों की मालूमात कर सकते हैं। इसमें जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं वो पंजीयन करा सकते हैं और जो रोजगार कार्यालय है वहाँ के अलावा भी एक एक्सटेंशन काउंटर यहाँ डाकघर में खोला गया है। तो ये बालाघाट जिले में केवल बालाघाट हेड ऑफिस में ही है और बाकी दूसरे सब ऑफिसों में अदर पोस्ट ऑफिसों में ये सुविधा अभी प्रदान नहीं की गई है। और इसमें जो है इसके लिए डॉक्यूमेंट्स में एक आधार कार्ड लगेगा और 10वीं या 12वीं जो भी उनके पास मार्कशीट हो वो एक मार्कशीट की कापी देना होगा। क्या सुविधाएं होंगी सर इसमें युवाओं को? इससे क्या है वो अपने जो इसका जो रोजगार कार्यालय का जो साइट है उस पर उनको रोजगार के अवसर जो वैकेंसियाँ वगैरह निकलती है वो देखने को मिलेंगी। युवा दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाइक रैली निकाली गई। यह बाइक रैली उत्कृष्ट विद्यालय से शुरू हुई और पीजी कॉलेज पहुंचकर संपन्न हुई। यहां स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। यहां एबीवीपी के जिला संयोजक निशांत सोनी ने आवश्यक जानकारी दी। जैसा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी की 155वीं जयंती के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद के युवाओं द्वारा आज एक बाइक रैली निकाली गई, जो कि गवर्नमेंट ग्राउंड से निकाल के पीजी कॉलेज के सामने उसका समापन किया गया। जैसा कि विद्यार्थी परिषद का 50वां प्रांतीय अधिवेशन जो कि जबलपुर में होने जा रहा है, उसका आज पोस्टर का विमोचन भी किया गया है। 30 जनवरी से 1 फरवरी तक के विद्यार्थी परिषद का जो प्रांतीय अधिवेशन है 50वां, वो जबलपुर में संपन्न होने जा रहा है। उकवा क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने अपनी दो पत्नी के झगड़े से परेशान होकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ललित बिसेन की खड़ापार के जंगल से फांसी पर लटकी हुई लाश बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार सोनपुर निवासी 30 वर्षीय ललित बिसेन की 2 पत्नियां हैं। एक पत्नी के रहते हुए उसने दूसरी युवती को शादी का प्रलोभन देकर उसका देह शोषण किया। बाद में उससे शादी कर ली और वहां 2 पत्नियों के साथ रहता था। बताया गया है कि दोनों पत्नियों में रोज खूब झगड़ा होता था। इससे परेशान होकर उसने 11 जनवरी को जंगल में जाकर फांसी लगा ली। स्वामी विवेकानंद जी की 155वीं जयंती पर जिला मुख्यालय सहित ग्रामीण स्तरों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। जिले में सामूहिक सूर्य नमस्कार का मुख्य कार्यक्रम शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में सुबह 10 बजे किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, कलेक्टर डीवी सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुहारे, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रमेश रंगलानी व केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष राजकुमार रायजादा सहित अन्य अतिथियों की प्रमुख उपस्थिति में कार्यक्रम की शुरुआत स्वामी विवेकानंद जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण से की गई, जिसके पश्चात वंदे मातरम, मध्य प्रदेश गान और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जनता के नाम संदेश आकाशवाणी से सीधा प्रसारण किया गया। शरीर स्वस्थ रहेगा तो हम जीवन में कोई भी बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और इसलिए मैं भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित वर्षों से सूर्य नमस्कार करता चला आ रहा हूँ।
और अब केवल हमारा देश नहीं, हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर प्रयास नाभि की ओर ध्यान, अश्व संचालनासन की स्थिति बना। श्वास भरते हुए ये प्रक्रिया होती है। पेट के अंदर के अवयवों का व्यायाम होता है, पाचन क्रिया में लाभदायक, लंबाई बढ़ाने में भी। 3 धीरे धीरे आगे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए पादहस्तासन की स्थिति में। हथेलियों को पैरों के पंजों के पास धरते सिर को घुटने की ओर ले चले। रीढ़ को लचीला बनाता है। आगे की ओर झुकने के कारण सिर में रक्त का प्रवाह बढ़ता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने में प्रयोग होता है। 4 अश्व संचालनासन। बाएं पैर को अधिकतम पीछे की ओर ले जाए, दाहिने पांव दोनों हाथों के बीच में। 5 पर्वतासन। दाहिने पैर को भी पीछे ले जाइए, एड़ियों को जमीन पर लगाने का प्रयास, और फिर उसके बाद ठुड्डी। 7 भुजंगासन। शरीर को आगे की ओर खींचिए, ऊपर देखिए, पूरी तरह से ऊपर उठाइए। रीढ़ की हड्डी को आराम मिलता है, जंघाओं की शक्ति में वृद्धि होती है। 12 प्रार्थना की मुद्रा। द्वितीय चक्र समाप्त हुआ, हाथों को नीचे छोड़ दे। इसके पश्चात कार्यक्रम में अतिथियों, जनप्रतिनिधियों, योगा से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, आम नागरिकों सहित लगभग 3500 विद्यार्थियों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार व योगा आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन ने बताया कि जब से प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, तब से स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जा रहा है। संतुलन हो, इसके लिए आज का हमारा पहला प्राणायाम का अभ्यास है। छोड़ते समय बीच में श्वास को भरना है, अपने गति से क्रम से करें। श्वास को भरे, छोड़ते हुए भ्रामरी की गुंजन। हमारे मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और उन्होंने जो मतलब अपने जो भी कोई भी युवा विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर युवा दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि उनका जो दिशा निर्देश थी और उनका जो सोच था, उसी आधार पर पूरे प्रदेश में सूर्य नमस्कार रखा जा रहा है। उसमें मुख्यमंत्री जी का संदेश भी का वाचन भी हो रहा है और सभी जगह सारे लोग सूर्य नमस्कार करते हैं ताकि उनका मन शरीर स्वस्थ रहे और आगे जो विवेकानंद जी ने सोचा था उसी आधार पर युवा शक्ति अपने दिमाग का प्रयोग करे, स्वस्थ रहकर जो भी काम करे। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष अनिल दुवारी ने बताया कि केवल एक दिन ही नहीं बल्कि जीवन भर सामूहिक सूर्य नमस्कार और योगा को प्रत्येक नागरिकों ने अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए और अनेकों प्रकार के व्यसनों से दूर रह करके अपना स्वस्थ शरीर और ये प्रदेश को यशस्वी प्रदेश बनाने में मदद करें। आज बालाघाट में 3500 बच्चों ने यहाँ पर एक साथ सामूहिक सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन किया। इसमें मैं स्कूल प्रशासन को आभार व्यक्त करता हूँ और यहाँ पे जो भी व्यवस्था रही पूरी दुरुस्त तंदुरुस्त व्यवस्था रही। सभी प्रकार की जो शासन के द्वारा जो निर्देशित कार्यक्रम जो रेडियो के द्वारा हुआ वो पूर्ण रूप से सफल रहा। तो ऐसा आयोजन होते रहना चाहिए क्या? नहीं, ये तो आयोजन लगभग ये जब से सरकार बनी आज लगभग 12 वर्ष हो गए। शासन तो एक दिन मनवाता, लेकिन हम छात्रों से और सभी अभिभावक से सभी युवाओं से चाहते हैं कि इसको प्रतिदिन अपने जीवन में आत्मसात करें और प्रतिदिन इसको रोज करा करें, तो जिससे अपनी दिनचर्या में लाए, अपनी आदतों में लाए और रोज सामूहिक सूर्य नमस्कार करें। और हो सके तो स्कूलों में रोज सामूहिक सूर्य नमस्कार कराया जाए, या तो लोग अपने घरों में सामूहिक सूर्य नमस्कार करें और या प्रतिदिन अपने आदतों में लाए। इस प्रकार का अपने व्यवहारिक जीवन में आयोजित इस कार्यक्रम के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान कलेक्टर डीवी सिंह ने बताया कि यहां पूरा आयोजन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया गया था। उन्होंने आगे बताया कि मन और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए सामूहिक सूर्य नमस्कार और योगा को लोग अपना रहे हैं। नमस्कार कार्यक्रम कैसा लगा और किस प्रकार से आयोजन हुआ? आज पूरे प्रदेश में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर सभी जिलों में और जिले के सभी स्कूलों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया
और इसका प्रायोजन स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से हुआ। हर साल ये कार्यक्रम आयोजित होता है 12 जनवरी को और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी अपना संदेश देते हैं बच्चों को। साथ में स्वामी विवेकानंद जी के संदेश के महत्वपूर्ण अंशों का भी प्रसारण होता है। और आप सभी जानते हैं कि सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम अब ये हर घर में और जन जन तक पहुंच चुका है। अब सारे लोग अपने को स्वस्थ बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योग और सूर्य नमस्कार करते हैं। और जब तक मन और शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक न तो आप एकाग्रचित्त होकर अध्ययन कर पाएंगे और न ही आप जीवन में कोई बड़ा काम कर पाएंगे। उसी का संदेश देते हुए स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर हर साल प्रदेश सरकार ये आयोजन करती है। मैडम, अध्यक्ष जिला पंचायत, समस्त पंचासीन अतिथिगण, नगर पालिका अध्यक्ष श्री दुआरे जी, श्री रंगलानी जी, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ महोदय और अन्य समस्त अतिथिगण, मेरे सहयोगी साथियों, समस्त जनप्रतिनिधिगण, पत्रकार बंधु और शिक्षक शिक्षिकाओं, प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आज यहाँ पे उपस्थित होकर सूर्य नमस्कार और अन्य विधाओं का योग करते हुए स्वास्थ्य लाभ लिया है। इसके लिए आपकी मैं आभारी हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आज से आप लोग सभी अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, पढ़ाई में कंसंट्रेशन के लिए आप लोग आज से प्रतिदिन सूर्य नमस्कार और योगाभ्यास करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नेहरू स्पोर्टिंग क्लब के तत्वाधान में शहीद चंद्रशेखर आजाद स्पोर्ट्स मैदान में खेली जा रही 41वीं स्वर्गीय नारायण सिंह मेमोरियल ऑल इंडिया गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में शुक्रवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें दिन का पहला मैच हैदराबाद बनाम दानापुर के मध्य खेला गया, जिसमें खेल का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए हैदराबाद ने यह मैच 1-0 से जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। दिन का दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच नासिक बनाम जालंधर के मध्य खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ 2-2 गोल दागकर बराबरी पर रही। अंत में मैच का फैसला टाई ब्रेकर से किया गया, जिसमें नासिक ने 3 गोल दागे जबकि जालंधर महज 2 गोल ही दाग सकी। इस मैच को नासिक ने जीतकर प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। शनिवार को स्पर्धा का सेमीफाइनल मैच राउरकेला बनाम अमृतसर और हैदराबाद बनाम नासिक के मध्य खेला जाएगा। नगर पालिका के सामने शुक्रवार को एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक भटेरा चौकी निवासी 45 वर्षीय नरेश केलकर बताया गया है, जो 8-9 वर्षों से मानसिक रूप से परेशान था और यहाँ वहाँ घूमते रहता था। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर टक्कर मारने वाले वाहन की खोज में लग गई है। सर बताएंगे, एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, क्या कुछ मामला है पूरा, प्रथम दृष्टया क्या एक नरेश नाम के जो व्यक्ति है जो मानसिक रूप से विक्षिप्त था, पास में जो पान ठेले लगाते हैं उनका भाई सामने आ रहा है कि उनका भाई था और जिसको किसी अज्ञात वाहन ने जो है टक्कर मारी है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसे अभी प्राथमिक तौर पर बॉडी को हॉस्पिटल में हॉस्पिटल भिजवा दिया गया, जिसका सुबह पीएम किया जाएगा और अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दायर किया जाएगा 304। देश में व्याप्त भ्रष्टाचार और महंगाई के अहम मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को नगर के बस स्टैंड में बालाघाट अधिकार आक्रोश रैली और आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल, प्रदेश संगठन सचिव डॉक्टर मुकेश जायसवाल सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। महासभा को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक श्री अग्रवाल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व को मानव धर्म की महत्ता बताते हुए इसे सर्वोपरि माना था, लेकिन प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान धर्म के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में कुपोषण के कारण हर दिन 75 बच्चों की मौत हो रही है, जिसके जिम्मेदार शिवराज सिंह चौहान है।
वहीं किसानों की भी दुर्दशा है। हर दिन प्रदेश में 5 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसी सरकार को अब बदलने की आवश्यकता है। वहीं इस महासभा को अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। भगवान की सच्ची सेवा मानव की सेवा है। उन्होंने कहा कि आडंबर से दूर होना चाहिए, और यदि आप गरीब की, आम व्यक्ति की सेवा करते हो तो वो ही भगवान की सेवा है। और दूसरी बात जो विवेकानंद जी ने कही कि युवा ही बदल सकता है, इस दुनिया को सिर्फ युवा बदल सकता है। और उन्होंने उपनिषद का एक वाक्य कहा था, उठो जागो आगे बढ़ो, और जब तक लक्ष्य नहीं मिलता है तब तक रुकना नहीं है। मानव सेवा ही भगवान की सेवा है। और ये धर्म के नाम पर ढोंग करने वाले शिवराज सिंह चौहान जैसे लोग 2000 करोड़ खर्च करते हैं नर्मदा यात्रा में। अब कितने सैकड़ों करोड़ खर्च कर रहे हैं एकात्म यात्रा में, और इस प्रदेश के अंदर 5 किसान रोज आत्महत्या कर रहा है। इस प्रदेश के अंदर 70% बच्चों में खून की कमी है, 45% बच्चों के लिए पोषण की व्यवस्था नहीं है, 75 बच्चे रोज मरते हैं इसके कारण। और हमारे मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान धर्म के नाम पर अपने पोस्टर बनाते चले जा रहे हैं, अपने पोस्टर पूरे देश में फैला रहे हैं। सभा के पश्चात आम आदमी पार्टी के द्वारा बालाघाट अधिकार आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, लेकिन कलेक्टर गेट में तैनात पुलिस कर्मियों ने रैली को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जिस पर पार्टी के पदाधिकारियों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बलपूर्वक कलेक्ट्रेट में प्रवेश कर डिप्टी कलेक्टर श्री मेश्राम को ज्ञापन सौंपा। वहीं कलेक्ट्रेट गेट पर रोके जाने को लेकर नाराजगी भी जाहिर की। सर मैं वचन दे रहा हूँ, यहाँ तक आएंगे सब आएंगे। जो हमारे प्रदेश संयोजक जी अंदर गए हैं बात करने के लिए, कृपया धैर्य रखें। अरे मेश्राम जी, आम जनता का अपमान किया जाता है। क्या तो वहाँ पे ताला लगा के खड़ा कर दिया। सर ये हमारी है बिल्डिंग, ये बिल्डिंग हमारी है सर, जनता के पैसे की बिल्डिंग है। वहाँ ताला लगा के आपने हमें रोक दिया। लोग गांव-गांव से आए हुए हैं यहाँ पर। भाई ये जो है आप जो बोल रहे हैं ना जी, 144 ये पूरा कैंपस में लगा हुआ है। कैंपस के अंदर 144 रखा है, परमानेंट लगा हुआ है। क्यों लगा? आदेश किया हुआ है डीएम ने। अब ये डीएम साहब से पूछेंगे क्यों लगा रखा। जनता यहाँ नहीं आएगी, डीएम साहब का काम है जनता की सेवा करना। तो यहाँ पे आपने 44 लगा दिया कि लोग नहीं आए यहाँ पर। हमें कोई अंदर तोड़फोड़ नहीं करनी, हमें यहीं तक। भाई साहब आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। सिर्फ अभी हम चाहते तो अंदर भी चले जाते, ऊपर भी चले जाते। चले जाइए ना, कहीं कोई दिक्कत है क्या? सर चले जाइए, आपका है। इस लोकतंत्र में हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि हमारा है। कानून व्यवस्था भी जरूरी है। आप कोई नहीं हो सकते वहाँ ताला के रोकने वाले। हम लोग यहाँ कोई नारे नहीं हो रहे, हमने कुछ नहीं मांगा, हम सिर्फ ज्ञापन देने आए हैं। वो भी शांति दे दीजिए ज्ञापन।
आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल का शुक्रवार को लालबर्रा आगमन हुआ। यहां उनका भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में कोई भी वर्ग खुश नहीं है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार पर गायखुरी निवासी शशिराज पांडे ने मारपीट का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं मजदूर की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष श्री मलेवार पर मारपीट का अपराध दर्ज किया है। बार रूम परिसर के सामने शुक्रवार को चोरी के संदेह में पाइपलाइन निर्माण कार्य कर रहे मजदूर गायखुरी निवासी शशिराज पांडे के साथ फरियादी के बताए अनुसार मारपीट की गई, जिसके चलते मजदूर शशिराज पांडे घायल हो गया। इस घटना के बाद मौके पर मजदूरों ने जमकर हंगामा मचाया और अधिवक्ताओं पर मजदूर के साथ बेवजह मारपीट करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। भैया इनको इतना मारना ठीक नहीं है। वकील साहब को मारने का करते हम लोग और नेतागिरी नहीं, पूरे तीन मिलकर मार रहे हैं, पागल को मार रहे हैं। मैं काम कर रहा था कि करने का मैं काम नहीं करेगा। वहीं घायल शशिराज को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस संबंध में घायल मजदूर शशिराज ने बताया कि वह कोर्ट परिसर के पास मजदूरी का कार्य कर रहा था और वहां गायकुरी से साइकिल से आया हुआ था और साइकिल की चाबी लेकर खड़ा हुआ था। तभी अधिवक्ता ने उसे चोर कहते हुए मारपीट की और वह घायल हो गया। क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है? ये गायखुरी रहता है, वार्ड नंबर 33 में रहते हैं, हमारे घर के सामने। क्या नाम है? हरिकांत पांडे। अच्छा, कब से काम कर रहा है यहाँ पर वो? काम नहीं कर रहा है, देखने के लिए आता है, वहाँ पे पाइप खड़े करने के लिए बुलाया है। अधिवक्ता रमेश तुलसीकर ने जानकारी देते हुए बताया कि शशिराज पांडे के द्वारा उनके दोपहिया वाहन में चाबी लगाकर खोलने का प्रयास किया जा रहा था। जब उनकी नज़र पड़ी तो वह भागने लगा और अन्य वाहनों से टकराकर घायल हो गया। वहाँ पे एक आदमी व्यक्ति था, वो मेरी गाड़ी में चाबी लगा के अपनी चाबी से गाड़ी खोल रहा था, उसको पकड़े और भागने लगा। नहीं, कैसे, क्या आप लोगों को क्या आभास हुआ है? आभास ये हुआ कि मेरी गाड़ी का ताला खोल चुका था, वो अब लेके जाता, चोरी करता या उसकी वो बताएगा। बताया कि आपके गाड़ी में एक दूसरी चाबी लगी हुई थी और आपकी चाबी आपके पास? हाँ, मेरे पास चाबी मेरी। कैसे, क्या लग रहा है? चोरियाँ यहाँ गाड़ियों की, कई वकीलों साहब की गाड़ियाँ चोरी हुई, कई लोगों की गाड़ियाँ चोरी हुई, उसको तो अपन चोरी समझेंगे। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रवेश मलेवार ने बताया कि कोर्ट परिसर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। वहीं मजदूर द्वारा वाहन में चाबी लगाकर खोलने का प्रयास किया जा रहा था, जिसे पकड़ने पर उसने भागने का प्रयास किया और वह घायल हो गया। मजदूर के साथ मारपीट नहीं की गई है। कोर्ट के नाले के आसपास वकीलों की और अन्य पक्षकारों की भी गाड़ियाँ खड़ी रहती है और आए दिन बहुत सारी गाड़ियाँ चोरी हुई रही। अभी रमेश तुलसीकर वकील साहब की एक गाड़ी में एक व्यक्ति यहाँ पे लेबर है, वो काम कर रहा था, जो गाड़ी में चाबी लगा रहा था, उसके पास गए तो वो दौड़ रहा था, भाग रहा था, तो उसको वहाँ पे गाड़ी के लग गया है। वो यहाँ उसके साथ किसी के साथ कोई मारपीट नहीं किया है। वहीं इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी प्रशांत यादव ने बताया कि गायखुरी निवासी शशिराज पांडे ने अधिवक्ता प्रवेश मलेवार के खिलाफ मारपीट की शिकायत की है, जिसके आधार पर अधिवक्ता प्रवेश मलेवार पर मारपीट का अपराध दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू की गई है। फरियादी शशिराज पांडे
पिता संतोष पांडे निवासी गायत्री का रहने वाला है, जो कि वहाँ मजदूरी करने गया था कोर्ट के सामने। उसी दौरान जो है वहाँ एडवोकेट प्रवेश मालेवार द्वारा इसके साथ मारपीट की गई है। इसकी रिपोर्ट जो है जहाँ उसने पंजीबद्ध कराई, अभी वो वर्तमान में बूढ़ी अस्पताल में इलाजरत है। वो वहाँ मजदूरी कर रहा था और उसको ये शंका थी कि ये चोर है, इस आधार पर उसने जो साथ मारपीट की, जबकि वो वहाँ मजदूरी के लिए खड़ा था और पाइपलाइन डल रही है, उस हिसाब से। सर चोटें किस प्रकार की कहाँ ये ऐसे उपचार लगी हुई? उसके हाथ में चोट है, जो कि इसको गिरने से, सड़क पर गिरने से और मारपीट की चोटें भी हैं उसको। शुक्रवार को स्वामी विवेकानंद जी की 155वीं जयंती के अवसर पर सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट द्वारा शहर में एक संदेश झांकी यात्रा निकाली गई। विद्यालय से निकाली गई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए पुनः विद्यालय पहुंची, जहां विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर संदेश यात्रा का समापन किया गया। आयोजित इस संदेश यात्रा के दौरान पैदल मार्च, बैंड और झांकी मुख्य आकर्षण का केंद्र बनी रही। ये जो आप झांकी देख रहे हैं, ये है सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट की सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम के शुभ अवसर पर ये जो आप झांकी देख रहे हैं, ये है सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बालाघाट की। आयोजन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य श्री राहंडाले ने बताया कि स्वामी विवेकानंद युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, जिनका संदेश देने के लिए संपूर्ण महाकौशल ब्रांच में सूर्य नमस्कार और योगा के बाद संदेश यात्रा निकाली गई है। आज जो है 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती पर संपूर्ण महाकौशल प्रांत में और पूरे भारत में जहाँ जहाँ शिशु मंदिर है, हम जो है सूर्य नमस्कार के पश्चात में अपनी जो है अपनी संदेश यात्रा निकालते हैं, युवा दिवस पर संदेश यात्रा निकालते हैं और भारत माता की जय, विवेकानंद की जय, इस प्रकार के नारे लगाते हुए हम पूरे देश को संदेश देते हैं कि ये युवाओं का देश है और स्वामी जी ने युवाओं के लिए कहा था, इसलिए संपूर्ण देश को जगाने, राष्ट्र जगाने के लिए कार्य करते हैं। एक आदिवासी युवती का देह शोषण कर फरार हुए आरोपी राजाराम नकपुरे को अजाक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लालबरा क्षेत्र के ग्राम खोंगाटोला निवासी इस व्यक्ति को अदालत ने न्यायिक रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। इस व्यक्ति पर कोसमी की दाल मिल में काम करने वाली एक युवती ने देह शोषण का आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। भरवेली के पास ग्राम हीरापुर में गुरुवार की रात ट्रक की चपेट में आने से एक 10 वर्षीय बालिका टीसा जैन की मौत हो गई थी। छात्रा की मौत से क्षेत्र के लोगों में आक्रोश छा गया और भीड़ द्वारा छात्रा की लाश को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। रात में करीब 3 घंटे तक चक्का जाम चला। मौके पर पहुंचे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश भूरिया और गांव के वरिष्ठ लोगों की समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त किया गया। आज भरवेली क्षेत्र अंतर्गत एक बच्ची का एक्सीडेंट एक ट्रक के द्वारा किए जाने से उस बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे आक्रोशित होकर के भरवेली की जनता एवं उसके परिवारजनों ने रास्ते पर लाश को रख कर के धरना प्रदर्शन किया, जिस पर से उनका आक्रोश था कि ट्रक को शीघ्र ही पकड़ा जाए और ड्राइवर को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाए। पुलिस मुस्तैदी से सारी टीमें उसमें लगा दी गई और शीघ्र ही आरोपी और ट्रक शीघ्र ही पकड़ा जाए। फिलहाल तो ट्रक चालक के खिलाफ में मुकदमा कायम करके उसको पकड़ने की मुहिम तेज की रख दी गई है और घर वालों का थोड़ा आक्रोश था तो उनको समझाइश दी गई है और डेड बॉडी को बीएम के लिए रवाना किया गया। इधर शुक्रवार को छात्रा की लाश का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद गमगीन माहौल में उसका अंतिम संस्कार किया गया। चेतन जैन। क्या घटना है? कल मेरी भतीजी है, उसका कल स्कूल से ट्यूशन से लौटते समय ट्रक से एक्सीडेंट हो गया तो वहीं उसके आकाश में डेथ स्पॉट भी गई थी। क्या नाम है बेटे का? टीशा जैन। ये 7:30 लगभग 7:30 सर अकेली थी बच्ची है? साथ में और कोई था क्या? साथ में बच्चे थे और एक लड़का था साथ में, स्टाफ था दुकान का, वो लेके आ रहा था उनको। वो एक ट्रक ने बिल्कुल ऐसा अजीब सा कट मारा। ये लोग बिल्कुल। भरवेली थाना प्रभारी विजय विश्वकर्मा ने बताया कि मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और ट्रक को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। टीना जैन, उम्र 7 वर्ष, निवासी भरवेली, कल शाम 7:30 बजे के करीब हीरापुर में ट्यूशन पढ़ने के लिए गई।
रास्ते से लौटते समय किसी अज्ञात डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे घटनास्थल पे मौत हो गई। ट्रक डंपर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। सर क्या ट्रक पकड़ा गया है, आरोपी पकड़ा गया है या? ट्रक कभी नहीं पकड़ा है, फिर पकड़ा जाएगा जल्द से जल्द। अभी क्या स्थिति है सर वहाँ की? अभी अपराध पंजीबद्ध कर लड़की का पीएम कर रहा है। नहीं, जैसे देखा गया कि वहाँ पे धरना प्रदर्शन भी चल रहा था। नहीं, धरना प्रदर्शन शांति, अभी शांति जी। नगर के वार्ड नंबर 13 बूढ़ी में 2.5 साल का बालक छत से गिरकर घायल हो गया। घायल हिमांशु मेश्राम को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। जानकारी के अनुसार यह बालक खेलते खेलते छत पर चला गया था और खेलते खेलते ही वहां से नीचे गिर गया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। ग्राम पंचायत लिंगा को ओडीएफ घोषित करने पर यहां स्वच्छता रैली निकाली गई। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय की उपस्थिति में यहां स्वच्छता रैली निकाली गई। वहीं ग्राम पंचायत के ओडीएफ होने पर जनपद के अधिकारियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे परोसने खाने से पहले एवं शौच क्रिया के बाद हमेशा साबुन से अच्छी तरह हाथ धोएंगे। इसके साथ ही मैं अपने घर के कूड़े कचरे एवं गंदे पानी का। सर आपको परिचय बताएं। मेरा नाम तुलसीराम कावरे, सरपंच आदर्श ग्राम पंचायत लिंगा। हमारी ग्राम पंचायत जो ओडीएफ हुई उसमें हम लोगों ने गणमान्य नागरिकों को बुलाया और गांव में स्वच्छता अभियान का एक रैली निकाले और जितने भी कर्मचारी जो और अधिकारी जो जनपद पंचायत से हम गए थे उनको हमने सम्मान किया, साल श्रीफल से सम्मान किया। हमारी पंचायत ओडीएफ जो हुई उसमें जनपद पंचायत के समस्त कर्मचारियों का, जिला पंचायत के समस्त अधिकारी कर्मचारियों का बहुत सहयोग रहा। जनपद पंचायत बालाघाट के सभागार में शुक्रवार को समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा राय की प्रमुख उपस्थिति में हुई बैठक में स्वच्छता अभियान, मनरेगा सहित अनेक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। 100% कर चुकी है, टिगाड़ी 100% कर चुकी है, टिटुआ 100% कर चुकी है। तो ये 100% करने में कोई समस्या मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। एक 2 जॉब कार्ड के लिए आप लोग अपना जो टारगेट है वो बढ़ा रहे हो, अपनी ग्राम पंचायत का प्रोग्रेस जो है वो कम कर रहे हो, ये अच्छी चीज नहीं है। जॉब कार्ड वेरिफिकेशन आपको ग्राम पंचायत में बैठे बैठे करना है, कहीं भी नहीं जाना है। अगर फोटो नहीं है तो फोटो लेने में 1-2 साल नहीं लगता है। अभी आप लोग सारे आधार कार्ड बनाए हो, आधार कार्ड में सबकी फोटो रहती है, उसको स्कैन करो ना। वो फोटो स्कैन नहीं होती क्या? तो फिर कैसे बोलते हो फोटो नहीं दिया? अरे हितग्राही फोटो नहीं दे रहा तो आधार कार्ड तो हमारे पास रखे पड़े हैं सबके। सचिव और सरपंचों की बैठक ली गई, किस लिए ली गई? ये हमारी सभी जनपदों की जो नियमित बैठकें हैं उसी के अंतर्गत बालाघाट जनपद की बैठक ली गई है। इसमें सभी सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक उपस्थित थे, सब इंजीनियर्स थे, APC, ODO थे
हमारे जिला पंचायत के भी प्रभारी अधिकारी इसमें शामिल थे और ब्लॉक लेवल ऑफिसर थे। जो हमारे अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में भी हमें ज़िले में नया टारगेट मिला हुआ है। वो गाँव जिनमें लक्ष्य नहीं मिले थे अभी तक के, उन गाँव को भी अब लक्ष्य मिला है, तो उनकी क्या स्ट्रेटेजी होगी उस पर बात की गई है। स्वच्छ भारत मिशन में 26 जनवरी को हम अपना जिला ODF करने जा रहे हैं, तो उसमें जो पंचायतों में अभी काम शेष रह गया है उनकी समीक्षा की गई है। साथ ही साथ मनरेगा में भी जो काम अब नए सिरे से काम खोले जा रहा है ताकि पलायन रुक सके मजदूरों का और ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को रोज़गार मिल सके, इसी वजह से भी अधिक से अधिक काम खोलने के निर्देश। गांव के एक झोला छाप डॉक्टर के गलत इंजेक्शन लगाने से एक व्यक्ति को लकवा हो गया। लकवाग्रस्त इस व्यक्ति कुंवरलाल बावने को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कोलवा निवासी इस व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर उस व्यक्ति ने गांव के डॉक्टर से इलाज कराया था। झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन से इस व्यक्ति का पैर सुन्न हो गया। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। क्या नाम है आपका? छाया बावनी। कहाँ रहते हैं आप? कोलवा। कोलवा। ये कौन लगते हैं आपके? मेरे पति है। इनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं था तो हमने गांव के डॉक्टर को बुलाए, तो उनने 2 इंजेक्शन दिए, फिर दूसरे दिन और 2 इंजेक्शन दिए, तो उनका पाँव सुन्न हो गया। फिर हमने भरवेली भी जाए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने बोला, आरसे डॉक्टर ने कि मेरे से नहीं बनता, ये केस नहीं संभलता, आप बालाघाट ले जाओ। तो उसके बाद हमने घर लाए और फिर घर से यहीं से एम्बुलेंस बुलाया और फिर यहीं लाए। कब की बात है ये 25 दिसंबर। उस समय भर्ती किए तो और अभी भर्ती किए क्या? हाँ, 25 दिसंबर को एक बार भर्ती किए हैं, फिर 3 जनवरी को छुट्टी किए हैं, फिर 10 जनवरी को और भर्ती किए। फिर अभी और भर्ती किए? अभी और भर्ती किए 10 जनवरी। सर, जिला अस्पताल में एक मरीज भर्ती है कोलवा का, कुंवरलाल बावने। सर, क्या परेशानी होगी उसको? कुंवरलाल बावने मेल मेडिकल वार्ड में बेड नंबर 8 में विगत 2-3 दिन से भर्ती है। उसके बाएं साइड में लकवा की शिकायत हो गई है। उसका कथन है उनके परिजनों का और फिर उनका कि गाँव में एक कोई जो है झोला छाप डॉक्टर है जो डॉक्टरी करता है, उसे इंजेक्शन लगाने के बाद लकवा हो गया है। मुझे प्रोविजनली ऐसा लग रहा है कि इंजेक्शन जो है पॉपरेटेड नर्व है उसको प्रिक कर गई और उसके कारण नर्व में विकार हो गया, उसके कारण पैर में लकवा की स्थिति निर्मित हो गई। वाराणसी के कांग्रेस कार्यालय में 11 जनवरी को पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय शास्त्री द्वारा देश हित में किए गए कार्य को याद किया गया। देश की सुरक्षा में हमारा जवान ध्यान रहता है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहा है और विशेष रूप से जब प्रधानमंत्री बने थे तो इतने बड़े पद पर रहने के बाद भी जिस सादगी और संयम के साथ उनके जो क्रियाकलाप थे वो चीज़ सीखने वाली बात थी कि प्रधानमंत्री पद में रहने के बावजूद जो सादगी प्रधानमंत्री शास्त्री वो किसी प्रधानमंत्री आ सकते हैं। और वो समय बहुत चुनौतीपूर्ण था जब शास्त्री जी प्रधानमंत्री ये पाकिस्तान के ऊपर लगातार दबाव हमारे पर बना रहा था। हमारी खानदानी की स्थिति हमारे देश की बहुत ख़राब थी, विदेशों से हमको बना के लाना पड़ता था और ऐसी स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री ने जो जनतापूर्वक जो निर्णय ली पाकिस्तान के ऊपर हमले की बात करें और यह हरित क्रांति का जो नारा उन्होंने दिया, उस हरित क्रांति के बाद जिस तरह से हमारा देश अनाज के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ, उसमें हम श्रीमती इंदिरा गांधी का भी नाम लेते हैं। धन्यवाद वो प्रधानमंत्री बने। इसके बाद देश में अकाल पड़ा था, उनके बनने की स्थिति थी, उस समय उन्हें नारा दिया था उपवास रखे थे और जब प्रधानमंत्री उपवास रखा, शास्त्री उपवास रखे तो पूरे देश ने एक टाइम में उपवास रखा। उस संकट के दौर में प्रधानमंत्री बने थे और जैसे कहा नरेंद्र मोदी ने उस समय उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। उस समय हमारी सेवाएं बहुत छोटी थी और बहुत कम समय प्रधानमंत्री रहे वो। उनके बारे में कहा जाता था कि मूर्ति नाहन और कीर्ति महान, बहुत छोटा कद और बहुत कीर्ति, बहुत मजबूत आत्मबल। 1965 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश में हमला किया था तो शास्त्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना कराची तक घुस गई थी। ऐसे माने पूरे पाकिस्तान में जगह लेते वो नेता थे हमारे शास्त्री जी। यदि उस टास्क का जरूरत नहीं होता तो पूरा पाकिस्तान शास्त्री के नेतृत्व में हाथ में होता। ऐसे नेता थे हमारे शास्त्री, हमारे कांग्रेस पार्टी के। दूर स्वागत उनके पास। लालबर्रा में भी 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहां के हाई स्कूल मैदान में जिला पंचायत सदस्य झाम सिंह नागेश्वर
जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल और अन्य गणमान्य नागरिकों की प्रमुख उपस्थिति में सामूहिक सूर्य नमस्कार के तहत योगा अभ्यास किया गया। पूरा ध्यान श्वास पर, नासिका के अंदर श्वास का स्पर्श अनुभव कीजिए, रोकिए नहीं कहीं। बाएं से पूरा होने पर उत्तेजित किया है, शांत कीजिए, धीमे धीमे श्वास भरिए और छोड़िए, फिर दाहिने से भरिए और बाएं से छोड़िए। अंदर आती हुई श्वास में हल्की सी ठंडक का अनुभव। जब प्रश्वास को बाहर छोड़ते हैं तब हवा में हल्की सी गर्माहट अनुभव करें। तीसरा चक्र। वाराणसी में 12 जनवरी को नगर पालिका द्वारा चावड़ी बाजार में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए सब्जी बाजार के पीछे बंद पड़ी दुकानों पर किए गए अतिक्रमणों को हटाया गया। देखिए, अभी जानकारी मिली है कि जो सब्जी मार्केट है वहाँ पे रोड के आसपास बहुत सी दुकानें लगाई हुई हैं। इससे क्या है, वहाँ शाम के समय में ज़्यादा भीड़ हो जाती है, अक्सर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसे देखते हुए नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ की। सर, ऐसी लगभग कितने दुकानों पर कार्रवाई की गई है? देखिए, दुकानों की पर्टिकुलर संख्या तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो मतलब आसपास जो भी अतिक्रमण क्षेत्र में आ रहे हैं लोगों को हटा रहे हैं। सर, शहर में जगह भी अतिक्रमण किए हुए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है? देखिए, उन पर भी शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी। बाकी ये जो क्या है मुद्दा ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा है, क्योंकि शाम को वहाँ मैंने भी देखा है बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है, इस वजह से आने जाने वाले को जी खैलांजी क्षेत्र के ग्राम सावरी के सरपंच और ग्रामीणों ने 12 जनवरी को एसडीएम को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में हो रही अवैध कटाई पर कार्रवाई की मांग की है। सरपंच भावलाल बर्वे ने राकेश बनोटे पर अवैध कटाई करने का आरोप लगाया है। वहीं दूरभाष पर चर्चा करने पर राकेश बनोटे ने सभी आरोपों को निराधार बताया है। किस मामले को लेकर एसडीएम को शिकायत की आपने? सर, वो क्या राजू सुबह की ज़मीन पर पेड़ कटे हुए थे। वो पेड़ काटते हुए हमने गांव वाले को गणमान्य लोगों को लेकर गए वहाँ पे, उनकी फ़ोटो भी लिए। फ़ोटो में सबके नाम भी सही फ़ोटो हमारे पास छपी है सर। और जो कि राकेश बनोटे की खेत में डंप की हुई करीब 60 पेड़ है सर, जो कि 40 उसके मतलब झाड़ कटे हुए हैं। कौन सी प्रजाति के पेड़ हैं? वो ये सावर है सर, और ये क्या सेलवट और उमर के। तो किसी ने काटते हुए देखा उसको? खैर सर, हमने काटते हुए नहीं देखे, पर उनने क्या है सर, उन्हीं के खेत में डंप है, तो इसका मतलब ये है कि उन्हीं पे हमारा शक जाता है कि राकेश बनोटे नहीं काटा है। आज कंडीशन में गवाह? हाँ, वही कंडीशन में आज भी गवाह है सर कंडीशन में। तो शिकायत कहाँ की है आपने? हमने वन विभाग को भी दे चुके हैं, थाना प्रभारी को भी दे चुके हैं सर, और हमने राजस्व विभाग को मतलब तहसीलदार एडीएम साहब को भी दे चुके हैं और तहसीलदार। ये जो राजस्व की ज़मीन है तो राजस्व के अंतर्गत है कि वो वन विभाग के अंतर्गत आती है? नहीं सर, वो राजस्व के अंतर्गत आता है। राजस्व के अंतर्गत है। क्या कीमत होगी उसकी लकड़ी की? उसकी कीमत करीब 1 लाख के ऊपर जाएगी सर। वाराणसी में भी 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। यहाँ के एसडीएम रौनक सिंह, प्राचार्य टीके गौतम, पी डेकाटे की प्रमुख उपस्थिति में योग अभ्यास कराया गया, जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा सूर्य नमस्कार किया गया। क्योंकि ये मस्तिष्क की कोशिकाओं को उत्तेजित किया है। शांत कीजिए कानों के अंदर। षणमुखी मुद्रा या सुनमुखी मुद्रा इसे कहते हैं। उंगलियों को क्रमशः अपने भवों के ऊपर और नासिका के पास के समान ध्वनि निकालनी है।
छोड़ सकते हैं वहाँ तक गुंजन मिले। आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस हम मनाते हैं प्रतिवर्ष, और उसमें पूरे प्रदेश में जो भोपाल से कार्यक्रम संचालित हुआ उसी के क्रम में यहाँ पर कराया गया। तो जो सूर्य नमस्कार है उसके 12 जो आसन हैं उनके 3 आवृत्तियाँ, मतलब 3 बार उसको दोहराया गया। तो भोपाल से जो संचालन हो रहा था उसी के क्रम में सभी छात्र छात्राएं और शिक्षक शिक्षिकाएं और हमारे अतिथिगण सभी मिलकर के और ये सूर्य नमस्कार का क्रम संपन्न किए। फिर वहीं इसी तरह ग्राम कायदी के जोड़ापाड़ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में युवाओं द्वारा 12 जनवरी को सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। इस अवसर पर अनेक शिक्षक शिक्षिकाएं और ग्रामीण जन उपस्थित रहे। राष्ट्रीय युवा दिवस है और इस अवसर पर सूर्य नमस्कार का आयोजन शासकीय प्राथमिक शाला जोड़ापाड़ कायदी में किया गया। सभी ग्रामीण जन यहाँ उपस्थित थे और सूर्य नमस्कार और अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यही कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए आज हमने ये कार्यक्रम किया। वाराणसी के सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 12 जनवरी को क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल की प्रमुख उपस्थिति में आयोजित इस क्रीड़ा महोत्सव के दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न खेल गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जो हमारा सरस्वती शिशु मंदिर है ये पूरे भारत में विद्या का केंद्र है और हर प्रदेश की भाषा में और शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से दी जाती है। और इस सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से लाखों युवा इस देश की सेवा कर रहे हैं। कई शासकीय क्षेत्र में हैं, कई व्यापारिक क्षेत्र में हैं, कई राजनीति के क्षेत्र में हैं और कई अलग अलग क्षेत्रों में सरस्वती शिशु मंदिर से निकले युवा कार्य कर रहे हैं और देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। देश में जो राष्ट्रीय भावना युवकों में होना चाहिए वो देने का प्रयास भी हमारा सरस्वती शिशु मंदिर कर रहा है। मैं देख रहा हूँ ये सरस्वती शिशु मंदिर जो है हमारा, ये इमरजेंसी में इसकी स्थापना की गई। ऐसा समय था। लंबी कूद, कबड्डी, खो खो, गोला फेंक और योगासन वगैरह। प्रतियोगिता में जीतने वाले विद्यार्थियों को क्या इनाम भी रखा गया? उनके लिए प्रमाण पत्र है और कुछ पेन वगैरह भी दिया है। क्या इस खेल के माध्यम से बच्चों को आगे बढ़ाने का प्रयास रहेगा? जी हाँ, असली में क्या है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसी भावना के साथ इसके। युवा दिवस पर वारासिवनी एसएसपी कॉलेज में युवा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन, सांसद प्रतिनिधि शैलेश सेठी और प्राचार्य सरिता कोल्लेकर की प्रमुख उपस्थिति में स्वामी विवेकानंद जी की उपलब्धियों का बखान किया गया और युवा से स्वामी जी के बताए गए रास्तों पर चलने की बात कही गई। युवाओं के लिए भी दो शब्द कहना बहुत सार्थक बात है। जो पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में जिन्होंने भारत की संस्कृति को, सनातन धर्म को और राष्ट्रवाद को पूरे विश्व को परिचय करवाया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु जो कम थी, अल्प आयु में पूरे विश्व में भारत की पताका जिन्होंने फहराया, स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आप लगभग पिछली कक्षाओं में भी आपने पढ़ा होगा कि 12 जनवरी को मकर संक्रांति का दिन था। 1963 में कलकत्ता में एक वकील के यहाँ, कोर्ट में वकील थे उनके पिताजी, उनके यहाँ उन्होंने जन्म लिया। युवा चाहता है कि मुझे शासकीय सेवाओं में जाना है
और हर युवा इस बात के लिए संघर्ष कर रहा है कि मुझे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, और पर उसके लिए वो अध्ययन करना ही नहीं चाहता और 20 क्वेश्चन के चक्कर में उलझ के रह जाता है। और आज वर्तमान में देश में और प्रदेश में जो शासकीय नौकरी के लिए आप दौड़ लगाने का प्रयास कर रहे हैं, अब आगे चल के ये बहुत कम ही रहेगा, क्योंकि ये वर्तमान का युग जो आ गया ये पूरा IT का आ गया। और आप लोगों ने IT के मैटर पे 12वीं तक का उसका कोई अध्ययन भी नहीं किया है, और वर्तमान में जो हम इस महाविद्यालय में अध्ययनरत हैं BA BCom, इसका भविष्य भी आगे नहीं है। जो भविष्य आगे जिस प्रकार एक रोटी में नमक का जरूरी है, उस प्रकार वर्तमान की जीवन शैली में IT का बहुत ज़्यादा रोल आ रहा है। कहना चाहूँगी कि आप भी स्वामी जी के जीवन को अपनाएं, उनके विचारों पर विचार करें, आप लोग गौर करें कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आज सांस्कृतिक आक्रमण हो रहे हैं, सांस्कृतिक हमले हो रहे हैं, अपनी अपनी संस्कृति को पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार करने के लिए कंपटीशन मचा हुआ है, प्रतियोगिता लगी हुई है। हर धर्म के लोग अपने धर्म का प्रचार करना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृति सबके ऊपर थोपना चाह रहे हैं, अपनी संस्कृति को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। ऐसे मौके पर भारतीय संविधान ने आपको जो मौलिक अधिकार दिया है, मूलभूत अधिकार दिया है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, जिसके तहत हम अपनी संस्कृति को जिंदा रख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर जिला सहकारी केंद्रीय बैंक में भी सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर तरुण विजयवार के द्वारा बैंक कर्मियों को सामूहिक सूर्य नमस्कार करवाया गया। इस अवसर पर बैंक अध्यक्ष राजकुमार रायजादा, महाप्रबंधक PS धनवाल, विकास अधिकारी अनिल जैन, बैंक के अन्य अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। अब चलते चलते एक नज़र आज के हेडलाइंस पर एक बार फिर। युवा दिवस पर हुआ सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम। पूरे जिले में हजारों छात्र छात्राओं ने किया सामूहिक योग अभ्यास। नगर पालिका कार्यालय के सामने अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत। 2 पत्नियों के झगड़े से परेशान पति ने लगाई फांसी। भ्रष्टाचार और महंगाई के अहम मुद्दे को लेकर आपने निकाली बालाघाट अधिकार आक्रोश रैली। महासभा को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी को लिया आड़े हाथों। प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल ने पार्टी को मजबूत बनाने का किया आह्वान। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष प्रवेश मलेवार पर मजदूर ने लगाया मारपीट का आरोप। कोतवाली थाना में दर्ज करवाई रिपोर्ट। संघ अध्यक्ष ने मारपीट किए जाने के आरोप को बताया निराधार। और शनिवार को खेले जाएंगे गोल्ड कप हॉकी में सेमीफाइनल मैच। इन सभी समाचारों को विस्तार से जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट balaghat-express.in पर। तो ये थे अब तक के कुछ समाचार। कुछ नए समाचारों के साथ फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।